एम ए बीच में दे जगह में क्या स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स। क्या स्टार्ट कर रहा हूँ हल्के से ऐसा मत बोला करो मैथ क्या छोटी मोटी सब्जेक्ट नहीं है बता रहे हैं क्या है मैथ बोल दो या फिर कह दो मैथमेटिक्स। एम बीच में दी बगल लगाई दे TIC S लगाकर किया फिक्स और पूरा हो गया मैथमेटिक्स। यदि किसी को अगर याद नहीं होती मैथमेटिक्स की तो ध्यान रखें एम बीच में दी बगल लगाई दे TIC S लगाकर किया फिक्स और पूरा हो गया मैथमेटिक्स। ठीक है तो ध्यान रखें ये निकालो अपनी पेन कॉपी फटाफट देखते हैं कौन बाजी मारेगा। निकालो अपने हथियारों को। ठीक है मैथ 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 मिलो में तैयार हो चले तो पहले मुझे ये बताएं मैं आपके लिए अंक लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं अंक लिख रहा हूं। आपके लिए बता दूं मेरा उद्देश्य ज्यादा बेहतर ये रहेगा जल्दी से मैं आपको प्रश्नावली पर पहुंचाऊं जल्दी से आपको प्रश्नावली पर पहुंचाऊं। मैं थोड़ा मैथ आपका बेसिक सिखाऊंगा। बेसिक सिखाने के बाद मैथ की प्रश्नावली फिर भी स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं स्टार्ट करूंगा तर्क शक्ति और तर्क शक्ति कम से कम कराऊंगा क्वेश्चन 100 से ऊपर और 200 क्वेश्चन होंगे ना 200 क्वेश्चन होंगे मैं तुम्हारे पूरे क्या होंगे मैथ के लेवल के हिसाब से होंगे। वो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि 100% में से क्वेश्चन तुम्हारा रीजनिंग में टपकता और टपकेगा। ठीक भैया तर्क शक्ति नाम सुना होगा लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। ठीक है चलो तो मैं आपके लिए अंक लिख रहा हूं। अंक कौन कौन से होते हैं अंक कहेंगे 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लो भैया फटाफट। चलो ये क्या होते हैं अंक। मैं कह सकता अंक होते हैं संख्या होती है 2 प्रकार की। मुझे पता है सब जानते हो कॉपी भर लो बेटा बढ़िया लेंगे आप याद रहेगा। हाँ हमने यार पता है जो बैच स्टार्ट हुआ तो कॉपी भरी थी हमने समझ लो स्पीड हुनर वगैरह सभी तभी दौड़ेगा तुम्हारा। ठीक है अरे इससे छोड़ने कहते हैं हम कहेंगे अरे संख्या होती है संख्या कितने प्रकार की होती है ए वसीम हम कुछ आवाज दे रहे ना। संख्या कितने प्रकार की होती है कौन सी होती है सम और क्या होती है विषम। हम कहेंगे इसमें 2 का भाग चला जाए वो क्या होती है हम कहेंगे इक्वल टू 2 यानी अपॉन 2 इक्वल टू नॉट 5 0 यानी 2 का भाग नहीं जाता वो क्या होती है विषम। हम कहेंगे सम संख्या होती है तो हम कहेंगे सम संख्या का जो भैया मोबाइल बंद कर ले सम संख्या का जो इकाई अंक होता है क्या होता है इकाई अंक होता है वो इकाई अंक क्या होता है 0 2 4 6 8 10 आएगा नहीं आएगा। पूछो क्यों 2 अंक हो गया 2.5 अंक हो गया। ठीक है 2.5 अंकों को हो गया तो फिर क्या हो गया पीछे 0 आई कि नहीं आई। हम कह रहे हैं जो इकाई का अंक है वो क्या आना चाहिए आपका 0 0 2 4 और 6। यदि हम कह सकते हैं विषम अंक होगा ना विषम अंक हम कहेंगे जो इकाई का अंक होगा इकाई का होगा जो इकाई का अंक होगा वो इकाई अंक में क्या होना चाहिए 1 3 5 7 और 9। कोई भैया कहेगा 11 तो बेटा इकाई का इकाई है कि नहीं तो 11 लिखने की जरूरत है क्या आपको। कोई कहे नहीं मैं तो 32 लिख लूंगा तो इकाई का अंक क्या है तो हम कह सकते हैं किस में आ गया वो पहचान कर लोगे नहीं कर लोगे 15 हम कह लो 15 में इकाई का क्या आ रहा 5 तो विषम हो गया। फिर हम ये कह सकते हैं वह संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता वो क्या होती है सम जिसमें 2 का भाग नहीं जाता पूरा क्या होती है विषम। क्लियर चले याद था बात समझ में आएगी आई चले बैठा दो क्या ठीक है सब क्या होगा तुम्हारा। आगे देखें मैं कह सकता हूं इकाई जी क्या है दहाई सैकड़ा और 1000 और 10,000
10,000 और 1,00,000। 10,00,000। देखिए इतने से काम चल जाएगा। जब मैं तो इकाई दहाई सैकड़ा ही समझाने जा रहा हूँ आपके लिए। देखें इकाई दहाई सैकड़ा है 10,000 लोसा, तो हम कहें मैंने लिखा 78 77, ठीक है। मैंने लिखा तो मैं कह सकता ये कौन सा होगा इकाई, कौन सा होगा ये कौन सा होगा जी कौन सा होगा जी कौन सा होगा। हम कहेंगे कोई भी संख्या मिल जाए आपको, कहीं संख्या मिल जाए आपको और संख्या मिल जाए बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी संख्या मिल जाए तो अपना जैसे उसकी चेहरा करो संख्या जो चेहरा करेंगे तो दायां हाथ होगा, जो दायां हाथ होगा तुम्हारा सबका यही तो दायां हाथ है, जो दायां हाथ होगा उस दाएं हाथ से हम पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार। इधर से वाला कौन सा भाग होगा इकाई वाला भाग होगा। गलती से इधर से इकाई अगर मत पढ़ लेना नहीं तो भाई भैंस सीधी कहां जाएगी समझ रहे हो। तो सीधा हम बात करें कहां से पढ़ेंगे आप यहां से पढ़ेंगे। इकाई हमेशा राइट हैंड की साइड से, ठीक है। तो पता चला इकाई अंक कहां होता है दाएं हाथ की ओर, ठीक है भैया। और दहाई अंक कहां होता है बाईं ओर, ठीक है। ये दायां हो गया तो ये क्या हो गया बायां हो गया, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे आगे। देखें चलाओ तीर, मैंने कहा आपसे 2 है, गुणा तो जानते हो ना सब, ऐसा है कोई गुणा नहीं जानता तुम में से। देखें हम कहेंगे 5 गुणा 0 करूंगा मैं, 5 गुणा 0 करूंगा तो कितना आएगा 0। कौन कह रहा 0 है 0 कैसा है 25। कितना आंसर आना चीज का 0 क्या आएगा डबल 0 आएगा। आंसर क्या आएगा 0 नहीं आएगा डबल 0 आएगा। अब सुना ये मतलब हम कहेंगे जैसे मैं 100 लिखा इकाई और दहाई लगाया तो सीधा क्या बन जाता वो तो हम कहें इकाई दहाई में दाई से क्या बनेगा सैकड़ा, तो धारे सैकड़ा कन्वर्ट हो जाती है। जल्दबाजी आप आंसर लगा सकते 0, हम मानते 0 आएगा लेकिन यहाँ क्या आएगा डबल 0। ध्यान रखें दूसरी बात जो गुणामी तो सब जानते होंगे मुझे उम्मीद है, नहीं जानते तो मैं आपको उसको सिखा देता हूँ, ठीक है। एक का पारा बोलेंगे 5 बार, एक का पारा बोले 4 बार, कितना 4। इसको भगाएंगे भगाओ इसे भगाएंगे, जब ये इसको भगाया भगाने को कायगा चिन्ह है कायगा चिन्ह है गुणा का, तो नीचे क्या लगा देंगे गुणा। हम कहेंगे 5 दूनी 10 के हासिल 4 दूनी 8 1 9, हम कहेंगे 5 4 9। आंसर आ गया ये इकाई दहाई सैकड़ा 945। चले सब जानते तो चलो आप करो क्वेश्चन, अब तुम सब जानते हो भैया। लो साहब सरल कीजिए। एक्स का मान नहीं पूछ रहा मैं तो हल करवा रहा हूं। संख्या कितनी आएगी पूर्ण संख्या कितनी है करे बटा 5/2 और किसी का यदि आप छोटी छोटी चीजों को काटने मत बोलो, छोटी छोटी मत करना। 2.5 आएगा ऐसे मत तोड़ो, भांता मत तोड़ो, 2.5 आएगा, भांता मत जाओ आप। 2.5 देखो कैसे हल करेंगे मुझे पता है। इस क्लास में अगर इस क्लास से औसत निकाली जाए तो तुम में 70-80% काटना नहीं जानते, संख्या नहीं करनी। रियल बता रहा हूँ देने तो पता चल जाएगा। और उठा लो कॉपी सबकी, देखो कैसे ये गुणा है। गुणा गौर से देखना, जी गुणा क्या करा एक महीने काट ले 23 है नहीं मैं क्या कह रहा था मेरी बात सुने, ये क्या कह रहा है अब आइए एक इकाई का महीने काट ले तो 4 से काट 8 हो कितनी बार कटा अरे कितनी बार कटा ओए एक इकाई का महीने काट ले। ऊपर क्या बच्चा एक क्या बच्चा हम कहेंगे इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 5/1। जब नहीं कट रही संख्या तो आप क्या करेंगे गुणा करेंगे, फिर कोई बच्चे गुणा 1 और कितना
10। ध्यान रखें, अगर ऐसे गलती कर दे तो तुम्हारी भैंस सीधी कहाँ जाएगी? ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि प्रभु बीच में क्या तुम्हारा? बीच में क्या तुम्हारा? देखो आइए इधर, हमने क्या लिखा? 8/4 मल्टीप्लाई 5/4। 4 से काटा 8 को 2 बार, 2 से काटा 4 को 2 बार, ऊपर क्या बचा? नीचे क्या बचा? तो हम कहेंगे 1/2 गुणा 5/1। तो हम कहेंगे ये से गुणा और ऐसे गुणा करेंगे तो 5/2 और भाग देंगे तो 2.5। यह आपका आंसर यही है। अगर ऐसे बीच में बराबर लगा दियो तो तुम्हारी भैंस सीधी कहाँ जाएगी? तो गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर तरीका सिखाऊं आपके लिए, संग छात्र चलना, यहाँ संख्या आ गई आपकी। सेकंड मेथड 8/4 गुणा 5/4। तुम पे काटना नहीं यार, बिल्कुल काटना नहीं यार, 40/8 बिल्कुल काटना नहीं यार। तुम क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? 8 पंजे 40 और 4 चौको 16। इसे काटेंगे 4 से तो 10 बार, इसे काटेंगे तो 4 बार, इसे काटेंगे 2 से तो कितना? 5/2। ये क्या आ गया? जब कोई संख्या नहीं कटती है, जब कोई संख्या नहीं कटती उस संख्या सीधा सीधा फॉर्मूला काटने का तरीका यही है, 2 का या 3 का भाग देके देखने स्टार्टिंग में। 2 का भाग कब जा सकता है? जब इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और 3 का भाग कब जा सकता है? जब इकाई का अंक 1 है 3 है 6 है 9 ऐसा भाग होना चाहिए, पीछे 5 होना चाहिए, तो 3 का भाग जा सकता है, संभावना होती है। ठीक है, जब कोई संख्या उलझ जाते हैं, संख्या नहीं कट रही तो सीधे 2 का भाग चलाओ। सबसे पहले कितनी बड़ी संख्या उसका सॉल्यूशन छोटा सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें भैया। सोना आएगा? सोच लेना, ढंग से सोच लेना बेटा। सोच लिया। 5 दिन 10, 2 से 2 कटेगा 16 बची। जी छोटी छोटी चीजें स्पीड बढ़ाती है, ध्यान रखें। जी नहीं आई ना तो तुम्हें मैथ कभी जिंदगी नहीं आ सकता। देखें, आपको लग रहा है मुझे बोरिंग हो रही है, पता है मुझे, ठीक है, थोड़ा नहीं जानते होते बोरिंग हो रही है। देख भैया, जब आपको बीच में कहीं संख्या गुणा मिल जाए ना, गुणा ऐसे गुणा मिल जाए तो देखो काटना सीख लो भैया। ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो। देखो ये 16 है बटे 5 है गुणा 10 बटे क्या है? भैया आवाज में 5 से काटूंगा 10 को कितने बार कटा? 2 से काटूंगा 16 कितने बार कटा? 2 ये काट दो। सुन लो पहले, कट गया। 2 का भाग दे 16 में क्या बन गया? 8 बन गया, तो इसका मतलब 8 में कट गया। अब नीचे कोई संख्या बची है क्या? नहीं बची ना, ऊपर ऊपर तुम लो तो 8 दूनी नहीं, मजा नहीं आया, नहीं आया तो एक और देखो। 16 बटे 5 गुणा 10 बटे 2। 2 से काटेंगे 10 को कितनी बार? 5 से काटेंगे 5 को 5 बार, बची क्या? नहीं, मजा नहीं। 16 बटे 5 गुणा 10 बटे 2। 5 से काटे 10 को कितने बार कटा? 2 से बचा क्या? वही 16। तो कहावत में कहता हूं केमिस्ट्री में, चाहे ऑक्सीजन नाक से ले लो चाहे मुंह से ले लो, जाएगी कहां? फेफड़े में जाएगी, पेट में जाएगी। तो ठीक, तो आंसर क्या आएगा? 16। गलती ये मत कर बैठना, गुणा मिल जाए तो गलती ये मत कर दे, गुणा मिल जाए आपको, ठीक है, ऐसे मिल जाए। मान लो कोई चीज संख्याएं ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, गुणा में ध्यान रखिए, देखें सभी ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, गुणा कह रहा है ऑलरेडी। गलती से आप अगर ऐसी संख्या मिल जाए आपको, बीच में गुणा मिल जाए आपको, तो गलती से भैया ऐसे मत काटना, ऐसे मत काट लेना। सही वैसे गई जी। गुणा कह रहा है कि क्या यूं काट ले, यूं काट ले, यूं काट ले, यूं काट ले, पर लेकिन यूं मत काटे। बीच में क्या लग रहा है?
नियत तो मुझे गुणा करना है, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे करते रहो, ऊपर ऊपर काम करते रहो, नीचे नीचे काम करते रहो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखे चले, देख भैया कैसे हम कहेंगे 50 अपन गुणा बात समझ में आई कि नहीं आई? एक आध और कराओगे इसमें, देखें चलेगा करा दूं, संख्या बोल दो चलो तुम। 10/3 गुणा 15/2, चलो कहना पड़ा 25 आंसर आ रहा है, देखते हैं 25 याद लगा 45 हाँ भैया नहीं आया, नहीं आए क्यों? कोशिश कर तभी तो आएगा। इधर देख, मैंने क्या कहा, गुणा में ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, 3 से काटेंगे 15 कितना कटा, 5 हम कहेंगे 2 से 5 नहीं कर सकता, कर सकता है क्या? हम कहें 2 से काटेंगे 10 को कितनी बार, 5 दूनी, अब नीचे संख्या बची है क्या? नहीं बची ना, तो ऊपर ऊपर करो, ऊपर गुणा करो, 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल कितना होता है, कितना होता है? संजीत सही से गा रहे हैं, बढ़िया से गा रहे हैं, समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगला देखें, अब मैं यही चेंज कर रहा हूं, मैंने लिखा x/5 मल्टीप्लाई 10/4, x का मान ज्ञात कीजिए बाबूजी। और ये गुणा वाले ना, गुणा वाले ऐसे मैं लिख रहा, ठीक है, घर के लिए लिख रहा, तुम्हारे लिए लिख लेना। 1/2 आगा घर के लिए तुम्हारे लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये लिख लो, ठीक है। बच्चे वाला काम था। हाँ बच्चों वाला काम, 2 आवाज है उसका आंसर, 1/2 नहीं आएगा। कहाँ इसका ही कह रहे हो, इसकी कभी हल नहीं किया है, चलिए घर के लिए लिख लो, कोई बात नहीं भैया। x का मान 2 2 आ रही है, x का मान 2 है, 2 है, x का मान सबको लिख लेना है सर x का मान 2 x का मान 2 आ गया। चलो देखते हैं x का मान 2 आ रहा है या कुछ और आ रहा है, करें चेक। यदि खास नन्हे मुन्ने होते मेरे प्रिय स्टूडेंट होते ना, तो ध्यान रखना, धज्जी उड़ा देते, 8वीं के बच्चे होते थे, धज्जी उड़ा देते, और तुम पे कह दिया जो टाइम लग रहा है, कुछ पूछे मतलब तुम पे इधर देखो। अब सुना, गुणा में फिर जिन्नी छाप इसने छाप इन्हें क्वेश्चन छाप सबको डाल दे छाप, और रेडी हटी सीधी कर दे, इधर सही है तारा ने डाल दे छाप। ये गुणा की प्रक्रिया 5-6 बच्चों की चक्कर बतानी पड़ रही है मुझे, तुम्हारे चक्कर और बच्चों लॉस हो रहा है। नाम बोलूं क्या, क्यों बेइज्जती करवा रही तुम? बोल दे, 4-5 बजे रोहित को छोड़ गए, एक ये ठीक है, 4 बच्चे हैं, और तुम में से एक ना तुम में से कोई नहीं, क्या रियल कह रहा मैं आपकी, तो मजाक मत समझना। और 4-5 छोड़ो यार, पूरी क्लास की मतलब कहने को मतलब ये 3-4 ने छोड़कर पूरी क्लास समझ गए। आलोचना मत क्या करो थोड़ा यहाँ। अब देखो भैया कैसे करें इसे, लिख लिए, लिख लिए, कर लिए, घर ही करना, मुझे बता देना, ठीक है। x है ना, x मुझे x का मान चाहिए, क्या चाहिए, x का मान चाहिए, तो x मान चाहिए, हम क्या करेंगे, वो पहले कट रहा है, काट दो,
सभी देखो इधर देखो, 5 से काटेंगे 10 को कितनी बार, 2 1 और 2 से काटेंगे कितने को, 4 को। 2 1 ये क्या है, x, ये क्या नीचे, अब इधर डाल दीजिए, मैं ब्लॉक करा रहा हूं, ब्लॉक निकाल दिया करो, x बटे 1 कोई नहीं, 1 बचा, बीच में क्या है गुणा, ऊपर क्या है 1 बटे 2। अब निकाले तो कैसे निकाले x का मान, गुणा करो, कौन सा, बज्जर गुणा, ठीक है। तो हम कहेंगे गुणा करेंगे तो देखो 2x बराबर 1, 2 का गुणा x करें 2x होगा, तो गुणा 1। हम कहेंगे तुम्हारे गुरुदेव से कर, यार 2 को गुणा x से क्या है यार, तुम देखिए नहीं होगा, नहीं हो कैसे यार, बोला जब x का गुणा 2 से करें तो क्यों नहीं होगा भैया ये, 2x से हटाओ, 2x से हटाओ। तो 2x नहीं है, नहीं आएगा 2x, ऊपर गुणा करें, ऊपर ऊपर कैसे जाएगा, तो तुम्हारा ऐसे तो कटेगी, ऐसे तो कटी जाएंगे ये। ऐसे तो कटेगी। वही चक्कर हमारा बनते हैं। इधर लाएंगे तो 1 माइनस में जाओ, तुम्हारा 1 रह जाएगा। 1 बटे 2 नहीं आएगा, इसका आंसर 2 ही दो ही आएगा। आएगा। इधर मान जाएगा क्या हम ये? कहेंगे, तो 2 आ जाएगा। सुन लो, आप सुन तो लो, यदि ऐसे जाएंगे तो रास्ता क्या होगा तुम्हारा, सीधा कहाँ जाएगा, तो ध्यान रखें यही चीज मैं बताने वाला, यही चीज आपको निकालने वाला हूँ, ऐसी गलती तुम पे से ना हो। और तभी जोड़ दे रहे थे तो 2x, तो बात उन्हें तभी तो भूले। अब सुने, देखो मेरा उद्देश्य आपको कभी ऐसा नहीं तुम भी इसी दिशा से चले जाए, क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाए गलत। तो ध्यान रखें, ऐसी कंडीशन बताऊंगा आपको लिए, गुणा कहाँ होगा बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। देखें बराबर में, हाँ बराबर में आएगी। अब देखें कट गया, कोई नहीं बच्चा, तो हम कहेंगे ऊपर गुणा कर दो, नीचे नीचे गुणा कर दो। हम कहेंगे ऊपर क्या बच्चा x, और नीचे क्या बच्चा 2। अब x बटे क्या बच्चा 2। अब मुझे क्या का मान चाहिए, x का। अब मुझे x का मान चाहिए, तो x का मान लो कहां से, तो हम कहेंगे बराबर क्या लगा देंगे 0। अब बराबर 0 लगाए ना, आप क्या लगाए बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा 0 है यार। तो आंसर क्या आएगा। अगर कोई भैया नहीं तुम्हारे ऑप्शन में कुछ और दे रखा है तो x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x यहाँ से कॉमन ले तो 1/2 क्या हो जाएगा इनवर्स 1, ठीक है। लेकिन ऐसा तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा, सीधी बात है। बगल में क्या लगाएंगे, इक्वल टू लगाए, अपनी मर्जी से 0 लगाएंगे यहाँ, तो यहाँ बराबर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इधर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 2 को गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो x मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब वही कंफ्यूज दूर करने वाला, देखो यहाँ बीच में क्या ले रहा मैं बराबर, देखो कैसे x/4 इक्वल टू 10/2। जी तो सवाल है तुम्हारा 4 है। जब नया सवाल बन गया कब करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब बीच में क्या है तुम्हारे में बराबर है। जी प्रक्रिया कौन सी थी, प्रक्रिया कौन सी थी गुणा की। जी प्रक्रिया कौन सी है बराबर की। तो ध्यान रखें यदि आपको संख्या ऐसे मिल जाए, यदि आपको संख्या ऐसे मिल जाए तो काटने का तरीका, ये बराबर क्या कह रहा है आपको, ऐसे काट ले, ऐसे काट ले, ऐसे ऐसे मत काट देना, बराबर में ऐसे ऐसे मत काट देना, बराबर में मुझे ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, नीचे नीचे ऊपर ऊपर और ऐसे ऐसे काट लो, लेकिन बच्चों मत करना। तो इस कंडीशन में देखो मैं ऐसे काट सकता हूँ, कितने बार कटा 5 बार। अब ये बता ऐसे तो नहीं काट सकता मैं, नहीं ऐसे काट सकता, तो क्या बचा x/4 इक्वल टू 5/1। तो हम कहें गुणा करें तो क्या होगा, इसका बदले गुणा करो, इसका बदले गुणा तो क्या होगा x इक्वल टू 20। यदि मैं आपके लिए यहाँ आगे हल्का सा क्वेश्चन दे दूं आपके लिए कि 5/4 गुणा x/5 प्लस 3/4, चलो मैं ये दे दूं, गुणा 4/3 बराबर क्या होगा निकालना। 5/4 गुणा 12/5 प्लस 3/4 गुणा 4/3 इक्वल टू 0, तो क्या होगा।
तो बराबर में जीरो तो करी दोने 5/4 5/4 अब सुनो भैया 5/4 तो आ रहा तुम्हारा। इस सवाल को करने से पहले आपको इसमें दो मेथड लगे, लगते लासा लगता है एलसीएम लगे नहीं लग गया। तो इस मेथड को करने से पहले हमको क्या सीखना पड़ेगा? लासा क्या सीखना पड़ेगा? लासा अब सर लासा तो लेंगे हम, और लासा कैसे लेंगे देखें। हम कहेंगे क्या है? एलसीएम है। क्या ये एलसीएम? ये क्या एलसीएम है? वो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लघुत्तम समावर्त लोकल कॉमन लोकल में आवत है लोकल कौन बैठा बकलोना होता है वो है ये कॉमन फैक्टर होता है वो एसके बोलते हैं भाई इसका मल्टीप्लिकेशन होता है बोलो आप पूछे और इसको बोलते हैं अब एग्जाम में कोई पता नहीं क्या क्या पूछ रहे, समझ रहे? एलसीएम नहीं पूछेगा क्या एलसीएम पूछेगा? जय हो। लगा देंगे अपन बढ़िया नहीं पूछेगा तो जय हो। ये अब ये सुने लघुत्तम समावर्त, तो हम कहेंगे एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं सपोज करो मैंने आपके लिए 4 दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है, 6 दे दिया। अब सुने दे दिया मैंने आपके लिए। अब एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे? एलसीएम देखें 2 का भाग देंगे इसमें, कितनी बढ़ गया? 2 बढ़ गया, 2 दूनी 4, कॉमा 5 के 5 क्यों रखा मैंने? 5 में जाना क्योंकि 5 में पूरा भाग नहीं जा रहा। जब 5 में पूरा भाग नहीं जा रहा तो 5 के 5 रखेंगे। फिर हम कहें 2 का भाग किसमें देंगे? 6 में। 3 दूनी 6, तो हम कहें कितना आ गया? 3 बार। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकन, क्या 5 में भाग जा रहा है? क्या 3 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा ना। 5 फिर देंगे इसमें कितने का? 3 का, क्या 1 में भाग जा रहा है? क्या 5 में भाग जा रहा है? 1 में जा रहा है ना। फिर देंगे 5 का, ये देगा 30 दूनी 60 ध्यान रखें जब तक देते हैं, जब तक कब तक? जब तक नीचे क्या लिया जाए? 1 लिया जाए। जब तक 1 नहीं आती तब तक उसमें क्या देते चलते हैं? भाग। अब हमको एलसीएम की पूरी संख्या निकालनी है। एलसीएम कितना हुआ? तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 15 दूनी 30 दूनी 60। तो हम कहेंगे एलसीएम कितना आ गया? 60। कितना आ गया? 60। अगर सपोज करो आपके लिए क्वेश्चन दे दिया मैंने, इस सवाल पीछे होगा, ध्यान रखें, उससे पहले ये मेथड ले लेना पड़ेगा आपके लिए। मैंने क्वेश्चन दे दिया, लोग करो फटाफट, चलो एक मैं बता देता हूँ, ठीक है? छापने से अब देखो बाद में छापने ध्यान दो, ध्यान दो। नीची संख्या हर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हर। ऊपर वाले क्या बोलते हैं? अंश। अंश वाले क्या होता है? कंधा। तो हम कहें कंधा कहाँ होते हैं? ऊपर। तो ऊपरी संख्या अंश हो गई, नीचे क्या हो गई? हर। तो हम कहेंगे 2 और 3 क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? जब एलसीएम लेना पड़ेगा तो एक तो विधि जी है आपकी 2, 3। तो 2 का भाग देंगे तो 1 बार गया, तो 3 का भाग देंगे तो 1, 1। तो हम कहेंगे 2 गुणा 3 3 दूनी 6। तो क्या आ गया? एलसीएम 6। तो हम कहेंगे देखो एलसीएम कितना आ गया? 6। अरे कितना आ गया? 6 आ गया। हम कहेंगे 2 का भाग कितने में देंगे? 3 बार। 2 का भाग किसमें देंगे? क्या बार गया? 3 गुणा कैसे करेंगे? तो 3 एकन, बीच में क्या है? बीच में क्या है? हम कहें 3 का भाग किसमें देंगे? क्या बेर गया? 2 बार। क्या बेर गया? 2 का गुणा किससे करेंगे? 2 से। तो 2 दूनी, तो हम कहें 3 और 4 कितने होते हैं? 7 बट्टे। तो जी क्या आ गया तुम्हारा? दूसरी विधि, यदि आप सपोज करो मैं कहता हूं यहाँ कि नहीं होते एलसीएम ऐसे लेना, कैसे लेना है? 1/2 प्लस 2/3। ये तो है सवाल, ये तो है। एलसीएम मुझे कैसे लेना है? एलसीएम ऐसे ले सकते हो, ये क्या 3 है ना? 3 है ना? इसका गुणा किसमें कर दो? इसका गुणा किसमें कर दो? तो हम कहेंगे देखो यदि मैं 1 में गुणा 3 का करता हूँ प्लस और 2 को गुणा किसमें करता हूँ? 2 में 4 तो
पूरा 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 भाग जाएगा। और नीचे इसका क्या करते हैं वहां गुणा, तो हम कहें कितनी हो जाएगी 3 प्लस 4 बट्टे 6 इक्वल टू 7 बट्टे, तो ये भी एक तरीका है। यानी दो संख्या होती है, दो संख्या होती है तो नीचे का ऊपर, ऊपर नीचे का ऊपर गुणा करेंगे, कर दिया, उन दोनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और नीचे जो होती है उसको क्या कर देंगे गुणा, तो ये आंसर क्या आ गया 7 बट्टे 6। ठीक, घटा लो कुछ भी कर लो, घटावे बाद बीच में क्या आ जाएगी माइनस आ जाएगी, लेकिन अभी तो प्लस की तो बात कर रहा हूं ना। छापो चलो फटाफट। फिर बात करेंगे किसकी हम इस सवाल की, ये सवाल कैसे हुआ। बोल शेयर कर बड़ी संख्या में करेंगे लेकिन ऐसे ही तो। बड़ी संख्या कुछ और लॉजिक होते हैं, दो संख्या की बात। इस सवाल करो पहले, इस सवाल देखते हैं और सवाल करो और कौन से करें? इसे करो। सो रहे हो कैसे? मुझे पता कुछ लोगों को तो बड़ा भारी लग रहा होगा यार, पता नहीं कैसा होगा। भाई तुम्हें पहली बार पढ़ रहे हो तो ऐसे लगेगा, और मैथ नहीं पढ़ा रहा भैया, मैं तो रीजनिंग के चक्कर पढ़ने के मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको आइडिया। ठीक है, आया कुछ 4 आया, देखते हैं किसी के 4 आ रहा है, किसी के क्या आ रहा है। 4 आ रहे हैं आंसर। 12 देखो इधर देखो, जिन्हें चापा क्यों चाप ये सवाल करा नहीं, और ये चापा में दूसरा तरीका बता मैं अच्छा तुम ये नहीं जानते हो कि संख्या गुणा में बेटा एलसीएम कैसे आ जाएगा? जब गुणा में संख्या हो उसमें एलसीएम नहीं आता है, नहीं आता, विशेष ध्यान रखें आप। माइनस प्लस में आ जाएगा। देखें 4 आ रहा है कि 11 तुम्हारा, देखते हैं अभी हल कराएं। इसमें जो खाली निगाह का फर्क है, क्या का फर्क है? निगाह। देखो कैसे ए आयुष, कभी बट्टे में संख्या हो और पूरी संख्या किसमें हो गुणा में। ए बेटा दे क्या नाम तेरा? पंडित। हम कहते देखो नीचे की संख्या को कोई ऊपर दिखाई दे रही है क्या? मैंने क्या कहा गुणा में ऊपर नीचे काटते नहीं काटते, 3 से 3 खत्म। इधर देखो 4 से 5 से क्या बचा यहाँ 2, ऊपर क्या बचा? हम कहेंगे 8 बट्टे कितना, काटो कितना आया, आंसर क्या आ गया? कोई टाइम लगा क्या इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। छोटी छोटी ये चीजों में पता टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, समझ रहे हो? नहीं बहुत टाइम लगता है, ये चीजों में स्पीड आई नहीं तुम्हारी तो बहुत लाभदायक हो जाता है आपके लिए। जब गुणा बता दिया ऊपर नीचे संख्या कट जाती है तो संख्या काटना चाहिए आपको सबसे पहले। एक छात्र का रहा 15/16 रोहित का, और कई सामने का 15/4 और किसी का अजय का 15/4, आयुष का तेरा भी 15/4 15/4, अभी आकाश का और किसी का श्रीकांत को 15/4 देखे अभी पार्टी जोन में 15/16 बढ़े आगे।
अब देखो ध्यान ढंग से, तीनों तीनों मशीन देख ले। तुम बताओ, तुम बोलो मैं काटूं क्या? 3 से 3 कट रही है क्या? कौन पहला कट रही है? वरना कहीं नहीं कट रही, 3 से 3 कट रही है क्या? वो क्या कट रही है? नहीं कट रही ना? क्यों नहीं कट रही? अगर दो सवाल में क्या? अब सुने, हम कह सकते हैं तुम यार इतना हल्ला मचाते हैं, सामने कैमरा चल रहा है, मुझे पता है तुमने कर लिया, फिर पापा से कर लिया। मैं तो जानबूझ के पूछ रहा हूँ आपसे, ये पूछ रहा हूँ हाँ तुझे को विरोध से कह रहा करे हाँ कट रही है, फिर पापा क्या मेरा अपने हाँ कट रही है, तो कट रही 2 से 18, क्या 2 का भाग 18 भाग नहीं जा रहा? हाँ भैया 9 से संख्या 18 कट जाएगी क्या? कट जाएगी? जब तुमसे पूछा मेरा उद्देश्य ये है कि नीची संख्या का ऊपर वाली संख्या भाग जाना चाहिए पूरा। जिस संख्या में भाग चला पूरा पूरा उस संख्या से वो संख्या कटे। क्लियर होना चाहिए, होनी चाहिए। अब देखो चलाएंगे, देखो नैन से नैन। हम कहेंगे 3 से 3 काटेंगे, 9 से काटेंगे, किसको डाले को कितनी बार? 2 से हम कहेंगे अब क्या बचा? हम कहेंगे 2 से काट देंगे 6 को कितनी बार? 3 बार। तो हम क्या बचा? ऊपर का बचा 3/4 गुणा 5/1 तो 5 और 4 एकन हम कहेंगे 15/4। ये क्या आएगा आपका? और छोटा कर दे और छोटा करेंगे तो 4/4 हम कहेंगे लो 3 सही 1/। क्यों? ये भाई कल तो 2 नहीं आ गई, 3 बच रही ऊपर। 3 बचेगी ना? 4 3 बार है। अच्छा 3 बचे, लो 3 तो नहीं कटेगा। 3/2 आ जाएगी ना? 3/4 है। 4 3 बार है, 3 बचे बचे इस बचे। अब सुने, अब बात करें किसके? सवाल की। आइए इधर देखें, 5 से सभी ध्यान दो, 5 से 3 से 4 से और कुछ कट रहा है क्या? 1/4 प्लस 1/। यहाँ कुछ नहीं बचा तो बीच में प्लस आएगी तो बेटा 1/1 बचेगा। सही जिक्र पहले तुमने तुम कहाँ थे प्रभु? पहले बाजी कहाँ थे आप? देखे अब एलसीएम कितना आएगा? 4। एलसीएम वो होता है जो नीचे दोनों संख्याओं के जो नीचे दो ना देख इधर देख ये 1 और ये 4 1 है ना, ये दोनों संख्या नीचे क्या होना चाहिए? हाँ, यानी दोनों संख्या पूरा पूरा भाग चला है, वही क्या होता तुम्हारा एलसीएम। ऐसी संख्या लो नीचे, ऐसी संख्या लो दोनों संख्या चले इसमें। हाँ तो हम कहेंगे 4 का 4 में कितने हो गया? 1 का गुणा किसे करेंगे? 1 से प्लस 1 का देंगे 4 कितने हो गया? 4 और 4 गुणा 1 से कितना हो गया? 4 तो 5/4 आंसर। आवाज मत करना।